हम लोग अगली क्लास पढ़े थे ऋग्वैदिक काल में, जहाँ पे ऋग्वैदिक काल में अलग अलग ग्रंथ और 10 मंडलों का उल्लेख हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद जो 10वां मंडल था उसमें वर्ण व्यवस्था का उल्लेख था। वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र था। उसके बाद जो हम लोगों ने टॉपिक कवर किया वो अब यहाँ पर है, जिसमें आप देखेंगे ऋग्वैदिक काल में 33 देवताओं का 33,000 देवताओं का उल्लेख मिलता है। यहाँ तक कि इसमें 25 नदियों का भी उल्लेख मिलता है। इसका मतलब है कि ऋग्वैदिक काल में अस्तो मास सदगमय, इसका मतलब है कि जो देवी को पसंद करने वाला जो है वाक्य का उल्लेख जो है ऋग्वेद में ही मिलता है। उसके अलावा यहाँ पर राजा को जनस्थ, गुप्ता और क्या बोला जाता था, सम्राट बोला जाता था, राजन बोला जाता था। और जो उनकी पत्नियां होती थी उनको क्या बोला जाता था, महिषी बोला जाता था ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल में इंद्र देवता को पुरंदर कहा जाता था। वहीं शाब्दिक अर्थ, मतलब जो पुरंदर का शाब्दिक अर्थ होता था किले को तोड़ने वाला, इसका मतलब है किले को जो है पूरी तरह से नष्ट करने वाला, उसी को पुरंदर कहा जाता था। ऋग्वेद में गाय को अघन्या बोला जाता था, जो कि ऋग्वेद में सबसे जो है कीमती वस्तु यदि देखा जाए तो ये क्या थी, गाय थी। यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं, गाय को अघन्या कहा जाता था, अघन्या कहा जाता था, जो सबसे कीमती वस्तु थी, सबसे कीमती थी। मतलब ऋग्वेद में यदि देखा जाए तो गोल्ड से भी ज़्यादा कोई महंगा था तो वो क्या थी, अघन्या थी। अघन्या के लिए ही बड़े बड़े युद्ध हुआ करते थे। इसका मतलब है कि ऋग्वेद में जो अघन्या थी उसी के लिए काफ़ी बड़े बड़े युद्ध हुआ करते थे। तो ऐसा जो है यहाँ पर, उसके अलावा जो महिलाएं वहाँ पे दूध दूहती थी उसे दुहिता भी बोला जाता था, ठीक है, ये भी कहा जाता था। इसके बाद जो है यहाँ पर ऋग्वेद में जो राजा की पत्नी थी वो महिषी थी और इंद्र को पुरंदर बोला जाता था। ऋग्वेद में मंदिर और मूर्ति पूजा का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है। जैसे इसका उल्लेख यदि पूछा जाए तो कहीं भी नहीं मिलता है। इसका मतलब है कि मंदिर निर्माण की जो कला शुरू हुई थी वो गुप्त काल में हुई थी। मंदिर निर्माण उससे पहले नहीं था। जैसे आपने सैंधव सभ्यता में भी पूरा पढ़ा, कहीं पर भी मंदिर निर्माण की व्यवस्था नहीं थी। इसका मतलब है कि पूरे सैंधव सभ्यता में कहीं पर मंदिर नहीं था और यहाँ पर भी उस तरह का उल्लेख नहीं मिलता है। इसका मतलब है कि मंदिर निर्माण की जो प्रक्रिया थी वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। गुप्त काल से मंदिर की शुरुआत होती है। पहला मंदिर हमारा जो था वो कौन था, कानपुर में जो बनाया गया था वही भारत का पहला मंदिर माना जाता है, जिसे भीतरगांव मंदिर कहते हैं। भीतरगांव मंदिर भारत का पहला मंदिर माना जाता है जो ईंट से बना हुआ है, ठीक है। इसके अलावा ललितपुर में दशावतार मंदिर भी बना हुआ है। इसका मतलब है इसी देवगढ़ का दशावतार, ललितपुर का ही एक जगह है देवगढ़, देवगढ़ का दशावतार मंदिर ये पत्थर से बना हुआ पहला मंदिर है। ये भी गुप्त काल में ही बना था। मतलब मंदिर इस काल में नहीं बना था, गुप्त काल में मंदिर का निर्माण किया गया था। बात करते हैं ऋग्वेद में एक सबसे प्रमुख अनाज के रूप में यव, मतलब जौ का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में और किसी भी अनाज का मुख्यतः उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन जौ का कई बार उल्लेख मिला है। ऋग्वेद में हाथी, बाघ के अलावा जो है चांदी, लोहा, नमक का उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन लोहे का जो उल्लेख मिलता है वो उत्तर वैदिक काल के अतरंजी खेड़ा, एटा जिले में एक अतरंजी खेड़ा है, वहीं पे उत्तर वैदिक काल में लोहे का पहला उल्लेख मिल जाता है। तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। बाकी और इन सब का उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन लोहे का उल्लेख कब मिल जाता है, उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में लोहे का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में ब्राह्मण ग्रंथ जो है ऐतरेय, जिसमें राजा की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है। देखिए ऋग्वेद में ब्राह्मण ग्रंथ है, आरण्य ग्रंथ है और उपनिषद है, जिसमें कौशिकी और ऐतरेय दोनों को आरण्य भी बना सकते हैं, दोनों को जो है ब्राह्मण ग्रंथ भी बना सकते हैं, दोनों को उपनिषद भी बना सकते हैं, ठीक है। अब जिसमें आगे हम लोगों ने चित्र से समझा भी है। तो और आगे देखते हैं कि ऋग्वेद में 10 राग युद्ध, मतलब 10 राजाओं का युद्ध जो है वो कहाँ पर, किस नदी के किनारे मिलता है। 10 राग युद्ध ये परुश्री नदी के किनारे मिलता है। 10 राजाओं के युद्ध का उल्लेख जो है यहाँ पर मिलता है, जिसमें
आर्य लोग और अनार्य लोग, मतलब आर्य लोग जो सनातनी थे वो लोग, अनार्य लोग जो है लड़ते थे। ऋग्वेद में पुरोहित को होता या होत्रु कहा जाता था, मतलब जो पुरोहित होते थे ऋग्वेद में उन्हें क्या कहा जाता था, होता या होत्रु शब्द का उल्लेख उनके लिए किया जाता था। फिर इसके बाद और देखते हैं, जैसे ऋग्वेद में कुछ प्राचीन नदियां हैं, उनके नाम, जैसे जो पुरानी नदियां थी उनके नाम का भी उल्लेख यहाँ पर देखने को मिलता है, उनका अलग अलग नाम है। तो जो नदियां हैं, जैसे नदियों में आप देखेंगे कि झेलम है, घग्गर है, बितस्ता जो कि आप सतलज है सतुद्री के रूप में, चिनाब है अस्किनी के रूप में, घग्गर है दृशदती के रूप में, ब्यास है, बिपाशा है, झेलम बितस्ता है। इसके अलावा गंडक सदानीरा है, सिंध सिंधु है, रावी परुश्री है। इन नदियों का उल्लेख, ये पूरी की पूरी नदियां जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब वनडे के एग्ज़ाम में भी या सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में मैच कराने के लिए ABCD वाला भी आ जाता है, और ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछता रहता है। ठीक है, तो इसका जो है उल्लेख हम लोग देख सकते हैं। अब देखिएगा और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ऋग्वेद के प्रमुख देवताओं के बारे में बात करते हैं। जो ऋग्वेद के प्रमुख देवता थे, मतलब ऋग्वेद में कौन कौन से देवता प्रमुख रूप से थे, उसकी चर्चा यदि हम लोग करें तो यहाँ पर देखिए पृथ्वी का देवता, आकाश का देवता और अंतरिक्ष का देवता। अंतरिक्ष में जो पृथ्वी के बाहर हैं, जैसे इंद्र, रुद्र, मारुत, वायु और पर्जन्य, ये क्या हैं, अंतरिक्ष के देवता हैं। और वहीं आकाश के देवता की बात करें, सूर्य, अश्विन, उषा, साविता, विष्णु, वरुण और नासत्य, ये लोग किसके देवता हैं, आकाश, ये अंतरिक्ष हो गया। पृथ्वी के देवता जो पृथ्वी पर हैं, जैसे सरस्वती, बृहस्पति, अग्नि, सोमदेव, पृथ्वी की देवी जिसे उर्वरा की देवी कहते हैं। इसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, ये ऋग्वेद में जो है इन देवताओं का उल्लेख मिलता है अलग अलग रूपों में, पृथ्वी का देवता, आकाश का देवता और अंतरिक्ष के देवता के रूप में। अब ये क्लियर हो गया। अब देखिए, अब बात करते हैं, ऋग्वेद में बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनका उल्लेख कितनी बार किया गया है। तो ऋग्वेद में जैसे सबसे ज़्यादा पिता शब्द का उल्लेख है 335 बार, फिर माता 234, जन 275, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, इंद्र 250, अग्नि 200, गाय 176, गाय मतलब अघन्या का उल्लेख हुआ है, अघन्या का उल्लेख जो है, और विदथ मतलब 122, विष्णु 100, कृषि में 33, वरुण 30, वर्ण जो है 23, सेना 20, ब्राह्मण 15, ग्राम 13, राष्ट्र 10, समिति 9, सभा। और जहाँ पे सबसे ज़्यादा किस नदी का उल्लेख मिलता है, नदी में सबसे ज़्यादा जो है उल्लेख मिलता है यमुना का, गंगा का केवल एक बार, पृथ्वी का केवल एक बार। इतना ही उल्लेख हमें जो है पूरे ऋग्वेद में मिलता है। तो थोड़ा सा जो उल्लेख है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसको मैंने अंडरलाइन कर लिया है, उसको आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि जितने अंडरलाइन किए गए हैं वही क्वेश्चन आने की संभावनाएं ज़्यादा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर उल्लेख की बात करें। अब आते हैं ऋग्वेद के प्रमुख ग्रंथ की बात करते हैं। जैसे ऋग्वेद के पास उपनिषद कौन है, आरण्य ग्रंथ कौन है और ब्राह्मण ग्रंथ कौन है, सभी सेम है, मतलब उन्हें उपनिषद भी ग्रंथ कहते हैं, आरण्य ग्रंथ कहते हैं। जैसे ऐतरेय ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, कौशिकीय ब्राह्मण, ये दोनों क्या हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हो जाएंगे। फिर ऐतरेय आरण्य और कौशिकीय आरण्य, कौशिकीय आरण्य ये क्या हो जाएंगे, आरण्य ग्रंथ हो जाएंगे। ऐतरेय उपनिषद, कौशिकीय उपनिषद ये क्या हो जाएंगे, ऋग्वेद के उपनिषद हो जाएंगे। इसका मतलब ऐतरेय और कौशिकीय, ये आप लोगों को याद करना है, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हम लोग ऋग्वेद को लगभग कंप्लीट कर लिए हैं, और भी कुछ पॉइंट हैं तो उसको हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, आज इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में।